औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, डेसिमल फ्रैक्शन का हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो है, आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 4/10। टेंथ का मीन्स ये है कि 4/10। आपने इसको पहले लिखना है 4/10, फिर उसमें आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। पहले फ्रैक्शन में किया और उसके बाद आपने इसको डेसिमल में किया। फ्रैक्शन में बेटे मैंने इसलिए किया ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए इसको सॉल्व करने में। 4/10 होता तो हम 40 लिखते हैं, 40 आ जाता है। टेंथ की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4/10 यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमेशा डेसिमल पॉइंट को लिखने से पहले हम इसको देखेंगे कि इसकी वैल्यू में क्या चीज़ पूछी गई है। आप ये देखें क्वेश्चन नंबर 7 में 110, यहाँ पे देखें 110 लिखा हुआ है ना, 8 यूनिट यानी कि 18 है। ये देखें 18 यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, एंड 2200, 22 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इस तरह जब आपके पास टीएच में वैल्यू आएगी, इट्स मीन कि उसके डिनोमिनेटर में लास्ट में 10 या 100 या 1000 आएगा। ठीक है, और उसको आप बाद में डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करोगे। 4/10 4/100, 4/10 इक्वल 0.4। 0.4 कैसे आ रहा है बेटे? 0 के रिप्लेस वैल्यू में 4, 1 का डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.4 या 0.4, दोनों ही ठीक है। अगर आप 0 पुट नहीं करते 0.4 लिखते हो, वो भी आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट है 1100। 1100 मीन 11/100। ठीक है, अब आपने इसको डेसिमल में जब कन्वर्ट किया, 0 की रिप्लेस वैल्यू में 1, यहाँ पर भी 0 की रिप्लेस वैल्यू में 1, और डेसिमल पॉइंट 1 की जगह डेसिमल पॉइंट लगा दें 0.11। इसको आपने 0.11 नहीं बोलना, ये 0.11। ये 1 जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड 1 जो है वो 100 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और 0.11 हमारा किसका आंसर आया है? 1100 का। ठीक है, 56,000। 56,000 मीन 56 डिवाइडेड बाय 1000। बेटे फ्रैक्शन में करना इसलिए मैंने ये आपको बताया मेथड, ताकि आपको इसको डेसिमल में करना आसान हो। ठीक है, इसलिए आप पहले इसको फ्रैक्शन में करें 56 डिवाइडेड बाय 1000, और उसके बाद आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। ठीक है, ये आएगा 0.056। रिप्लेस वैल्यू अब आप देखें राइट साइड से स्टार्ट लें। 0 की रिप्लेस वैल्यू में 6, नेक्स्ट 0 की रिप्लेस वैल्यू में 5। यहाँ पर 0 सिंगल है तो आप 0 एज इट इज लिख लें, और 1 की जगह पर डेसिमल पॉइंट। अब आप ये देखें 1000 में 3 0 हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स को ही लिखना है। ठीक है, लेकिन गिवन हमें 2 है, तो इसलिए हम थर्ड वाले में यानी कि जो स्टार्ट से लेंगे 10th वाले में हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, 0 10th में आएगा, 500 और 6000। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 3000, 3 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये आपके पहले भी क्वेश्चन में था। ठीक है, 0.003। 0 जो है वो 10th की वैल्यू में, सेकंड 0 100 और 3000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसलिए 3000 मीन 0.003। नेक्स्ट बेटे यहाँ पर 2 यूनिट्स। अब ये यूनिट्स की बात हो रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था डेसिमल पॉइंट से पहले फर्स्ट वैल्यू आपका यूनिट कहलाएगा, सेकंड 10, थर्ड 100 और फिर 1000। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 यूनिट्स एंड 1000, पहले आपने लिखना है 2। जब आपके पास यूनिट की बात होती है तो आपने उसको होल नंबर में लिखना है। ठीक है, 2 आपका होल नंबर में आ जाएगा, और 1000 1/1000। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 1000। अब देखें बेटे यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 आपका जो था उसमें होल नंबर पर वो एज इट इज आ जाएगा, और बाकी को आपने डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। इस 0 की जगह रिप्लेस वैल्यू की तो 1 आ गया, और ये 2 0 एज इट इज। अब ये 0 10th की वैल्यू में आया, सेकंड 100 की, और 1 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आ जाएगा 2.001। नेक्स्ट है 5 यूनिट्स एंड 2 10th। 5 2/10, 5 एज इट इज जो आपका
होल नंबर में है वो साथ साथ चलता जाएगा, वो डेसिमल पॉइंट से पहले आएगा। और 0.2 2/10 है, तो इसलिए 1 का डेसिमल पॉइंट और 0 की रिप्लेस वैल्यू में 2 आ गया 5.2। 110 8 यूनिट्स एंड 22 हंड्रेड्स। 18 1 और 8 18 यूनिट और 10 को आपने ज्वाइन कर देना है, इकट्ठा करना है, इनको प्लस किया तो 18 आ गया। 18 22 डिवाइडेड बाय 100, 18 एज इट इज चलेगा। और यहाँ पर 0.22 फर्स्ट टू आपका 10th की वैल्यू में और सेकंड टू 100 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आएगा 18.22। 7 tens 0 यूनिट एंड 500। 7 tens टेंस की वैल्यू में और 0 यूनिट, ये 70 बन गया, ठीक है। एंड 500 5/100 70 एज इट इज। और यहाँ पर आपने इसको डेसिमल पॉइंट में जब कन्वर्ट किया तो 0.05, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 0.05। नेक्स्ट देखिएगा 6 tenths एंड 6 tenths। अब यहाँ पर आपके पास उसने टेंस भी बताया और टेंथ्स भी बताया, ठीक है। टेंस हमेशा बेटे यूनिट के बाद आता है। यूनिट आपको अगर नहीं भी गिवन तो आपने इसको अंडरस्टूड है कि वो 0 ही होगा, ठीक है। ये वैल्यू कुछ इस तरह आएगी 6 टेंस। टेंस मीन्स कि 6 और यूनिट के जगह पर आपने 0 पुट करना है, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट गिवन नहीं भी है, लेकिन आपने खुद से पुट करते हुए इसको 60 लिखना है और 6 10 6/10, ठीक है। अब देखें बेटे, अगर आप देखें तो ये 0 यूनिट और 6 टेंस का होगा। अगर आप यहाँ पर 0 पुट नहीं करते तो ये जो 6 है ये आपका टेंस नहीं कहलाएगा, ये आपका यूनिट कहलाएगा, ठीक है। इसलिए इसको पूरा 60 लिखें ताकि इससे आपको रिप्रेजेंट कर सके कि यूनिट और टेंस की बात हो रही है, इसलिए ये यहाँ पर 60 आएगा, ठीक है। 60 6/10 60 एज इट इज। 6/10 को जब आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 0.6, डेसिमल पॉइंट 1 की जगह डेसिमल पॉइंट और 0 की रिप्लेस वैल्यू में 6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 200 एंड 2000। 200, ठीक है, प्लस 2000। पहले आपने इसको फ्रैक्शन में लिखा और उसके बाद आपने इसको क्या किया, फिर आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। 200 0.02। ये देखें बेटे, यहाँ पर जब आपने 2 को लिखा 0 से तो सिंगल 0 हमारे पास यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो ये 0.02 प्लस जब आपने 1000 में किया तो 0.002। डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू 10 और सेकंड वैल्यू 100 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसलिए आपने 0.02 प्लस 0.0, ये देखें ये 0 10th का, नेक्स्ट 100 और 2000 को रिप्रेजेंट करेगा 0.002। अब बेटे आपने लास्ट में क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। इसके लिए आप कंपल्सरी है कि इसकी वर्किंग करें, ठीक है। रफ वर्क में इसको आप जब एडिशन का क्वेश्चन बनाओगे तो इसका आंसर आएगा 0.022, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 4500 0 टेंथ 3 यूनिट एंड 2 टेंथ। अब देखें बेटे यहाँ पर उसने 1000 भी दिया है, 100 भी दिया है, टेंस भी है, यूनिट भी है। आपने यूनिट से स्टार्ट होना है, इधर से इस साइड तक जाना है, ठीक है। यूनिट में क्या था 3, वो लिखा। 0 टेंस का वो लिख दिया। 100 में क्या था 5 और 4000 में था, ठीक है। और एंड में क्या बताया है, एंड 2 टेंथ 2/10। अब देखें बेटे यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज थी वो टीएच के बगैर थी, 1000 100 टेंस यूनिट्स, ठीक है। तो आपने इसको एज इट इज लिख लिया, बट लास्ट में जो वैल्यू थी 2 टेंथ 2/10, ठीक है। ये सारा एज इट इज रहेगा। 4503 एज इट इज। डेसिमल पॉइंट और 2 1 का डेसिमल पॉइंट और 0 की रिप्लेस वैल्यू में 2 आ गया, ठीक है। ये आपका डेसिमल पॉइंट में चेंज हो गया। नेक्स्ट क्या है 3700। 3000 आपने लिखना है फ्रैक्शन में प्लस 700। इस जिस तरह आपने पहले क्वेश्चन में किया है सेम वैसे आपने इसको डेसिमल पॉइंट में चेंज करना है। तो ये आपके पास आएगा 0.003 प्लस 0.07, ठीक है। फिर आपने इसको जब प्लस किया तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.073, ठीक है। इसकी वर्किंग बेटे साथ साथ आपने करनी है। 9 यूनिट्स एंड 999,000,
ठीक है, 9 यूनिट एज इट इज, प्लस में चाहे लिखें, और उसके बाद 999 डिवाइडेड बाय 1000, इसको डेसिमल में जब चेंज किया तो ये आएगा 0.999, ठीक है। और 9 जब आपने प्लस किया तो हमेशा डेसिमल पॉइंट के से पहले जो फिगर होगा उसमें ये प्लस होगा, उससे पहले हमारे पास 0 है तो 0 में 9 प्लस करें तो आपके पास 9 आता है, ठीक है। चाहे तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये चीज़ कर दी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 333,003 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 33,000। 300 को जब आपने 100 को आपने जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा आपके पास 0.03, और जब आपने 33,000 को कन्वर्ट किया डेसिमल में तो ये आएगा 0.033। इसकी वर्किंग के बाद आपका आंसर आता है 0.063, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में 5 टेंस, 2 टेंथ एंड 46,000। बेटे ये थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर आपको यूनिट की वैल्यू नहीं बताई गई, इट्स मीन यूनिट 0 है, ठीक है। 5 टेंस मीन 50 0 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा और 5 टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 2 टेंस 2 पर 10 प्लस 46,000। जो चीज़ दी है उसी तरह ही आपने लिखते जाना है। 2 के साथ अगर 100 होता तो हम 2/100 लिखते, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो 2/10 प्लस 46 डिवाइडेड बाय 1000। डेसिमल में कन्वर्ट करें 50 एज इट इज, प्लस 2 की जगह 0.2 डेसिमल पॉइंट के साथ, 1 की जगह डेसिमल पॉइंट और 0 की रिप्लेस वैल्यू में 2 प्लस 0.046, ठीक है। जब आपने इसको साइड पर ले जाकर प्लस किया तो ये आपके पास 50 जो था वो डेसिमल पॉइंट से पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद डेसिमल पॉइंट 246 ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा बेटे, 27,000 8 टेंस 5 यूनिट्स एंड 9200। 27,000 प्लस 80 प्लस 5, इनको जब आपने इकट्ठा किया तो ये आपके पास आ जाएगा 27085, ठीक है। ये आपके पास प्लस करने से वैल्यू आएगी 27085। 9200 की बात हुई, 92 डिवाइडेड बाय 100 तो पॉइंट डेसिमल पॉइंट 9 एंड 2, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 1 यूनिट 634,000। 1 यूनिट की जगह आपने 1, ठीक है, यूनिट में 1 है इसलिए आप सिंपल 1 प्लस 600, इसको आपने जब कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में 600 100 प्लस 34,000। बेटे जब आपने इसको करना है उससे डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट तो ये आपके पास आएगा 1 एज इट इज, और 600 में 0.06 प्लस 34,000 में 0.034। इसका जब आपने कैलकुलेट किया और इसका आंसर निकाला जो कि आपका आएगा 1.094, ठीक है। ये आपका लास्ट में जाकर आएगा 1 आपका डेसिमल पॉइंट से पहले, और बाद में जो आपने इसकी कैलकुलेशन की है वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि इनको प्लस करने के बाद 1.094,